हेलो फ्रेंड्स, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे पटना से खड़गपुर बाय रोड। ये एक रोड ट्रिप का व्लॉग है। पटना शहर से हम अर्ली मॉर्निंग चलेंगे। NH 31 पर चलते हुए हम पहुंच जाएंगे बख्तियारपुर, जहां से राइट टर्न लेंगे और NH 20 पकड़ते हुए और हम क्रॉस करेंगे बिहार शरीफ, नवादा, पहुंच जाएंगे कोडरमा की घाटियाँ। उससे आगे तिलैया डैम क्रॉस करेंगे, आगे आएगा हजारीबाग, फिर पहुंच जाएंगे रांची। लेकिन रांची शहर से थोड़े ही पहले हम रिंग रोड पकड़ते हुए बाईपास को लेते हुए बुंडू और तमार क्रॉस करके पहुंच जाएंगे हमारी बहुत ही पसंदीदा शहर जमशेदपुर। फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो घाटशिला आएगा और फिर बोहरागोड़ा, जहाँ से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और पहुँच जाएंगे आज के हमारे डेस्टिनेशन शहर खड़गपुर में। टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा 600 किलोमीटर्स और हमें समय लग जाएंगे लगभग 10 घंटे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत की जाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनीसाबाद पटना। ये अपार्टमेंट है पटना में जहाँ पे हम रहते हैं। सुबह के 5:30 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं। We have reached Anisabad Golambar, from where we will take a right turn and we will proceed on NH 139. सुबह का समय है, देखिए रास्ता कितना खाली है, ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर, और इन रोड्स पे चलते हुए कितना अच्छा लग रहा है। वो देखिए द ब्यूटीफुल राइजिंग सन। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली पटना ईस्ट कॉरिडोर मेट्रो का काम चल रहा है। सुबह का मछली बाजार देखिए। हम पटना साहिब के आसपास है और पहला टोल NH 31 के ऊपर पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा, दीदारगंज टोल प्लाजा भी कहते हैं इसको, और सिंगल वे कार का 140 रुपीज़। बाईं ओर जो रास्ता जा रही है ना, वो है फतुहा मार्ग, और हम सीधा आगे जाएंगे सलीमपुर होते हुए बख्तियारपुर। और ये देखिए पटना के आउटस्कर्ट्स का दृश्य, बहुत ही सुंदर। और दूर में आपको वो जो ब्रिज दिख रही है ना, वो एक्चुअली न्यू गंगा एक्सप्रेसवे है, पटना को मोकामा से कनेक्ट करने के लिए। अभी तो बारिश का मौसम चल ही रहा है और इसीलिए आप देखिए कितना पानी है आसपास। लेकिन आज सुबह से धूप निकली हुई है, मौसम बहुत ही अच्छा है और बारिश नहीं है। सुबह सुबह हम ये मॉर्निंग ड्राइव का आनंद उठा रहे हैं। We are traversing on NH 31 and straight it will go to मोकामा। लेकिन हम आ गए हैं बख्तियारपुर क्रॉसिंग में और यहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे क्योंकि हमें जाना है झारखंड। तो ये देखिए बख्तियारपुर क्रॉसिंग, सर्विस लोड दे के हम आ गए और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:40। हम सुबह पटना से 5:30 बजे चले थे, तो लगभग हमें 1 घंटा 10 मिनट लग गया आने में। और यहाँ से हम चलते हैं आगे NH 20 पर, और आगे जो रास्ता है ना बरही तक, वो NH 20 ही रहेगा। पटना से चल के हम 50 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर चुके हैं और आगे अब हम बढ़ रहे हैं बिहार शरीफ की तरफ। देखिए कैसे कट मार के निकलते हैं ये बच्चे, इतने ज़ोर से बाइक चला रहे हैं और हेलमेट तक नहीं पहना, और ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं होता।
और हम पहुंच चुके हैं दूसरी टोल। ये है पैठना सिहुली टोल प्लाज़ा और सिंगल जर्नी कार का यहाँ पे चार्जेस है 205 रुपीज़। और अब हम पहुंच चुके हैं बिहार शरीफ। देखिए हम बिहार शरीफ के बगल से क्रॉस कर रहे हैं और बिहार शरीफ जो है ना नालंदा डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर्स है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है बड़ी पहाड़ी, इसके ऊपर खूब सारे मंदिर है। पटना से निकलकर हम लगभग 80 किलोमीटर से ऊपर अब तक चल चुके हैं। और ये देखिए ये जो बाएं तरफ की सर्विस रोड है ना, यहाँ से आप राजगीर जा सकते हैं, जो बिहार की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और ये जो आपको सर्विस रोड दिख रही है ना, ये आपको लेके जाएगी नवादा, जहाँ की प्रमुख आकर्षण है ककोलात वाटरफॉल। और इसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। और हम पहुंच चुके हैं आज के हमारे तीसरे टोल प्लाज़ा में, बेलाडी टोल प्लाज़ा। और यहाँ सिंगल जर्नी कार का चार्जेस है 70 रुपीज़। ये जो सर्विस रोड आपको दिख रही है ना, ये आपको लेके जाएगी रजौली, जो कि एक मुख्य शहर है नवादा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। रजौली के बाद ना लैंडस्केप चेंज हो जाता है, आपको दूर में पहाड़ दिखनी स्टार्ट हो जाती है और हम बहुत ही करीब है बिहार झारखंड बॉर्डर के। लीजिए हम पहुंच गए हैं बिहार झारखंड बॉर्डर पे और ये है चेक पोस्ट झारखंड स्टेट का। तो चूँकि आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स की माइनिंग होती है, माइका है और भी खनिज पदार्थ है, तो जब ट्रकें जाती हैं ना तो वहाँ पे चेकिंग होती है और इसीलिए वो बॉर्डर पोस्ट है। और देखिए जैसे ही हम झारखंड आए कैसे लैंडस्केप चेंज हो गया है, कितनी हरियाली और इतने सुंदर पहाड़ और ये खेती, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मनोरम दृश्य है। और ऑफिशियली हम एंट्री कर चुके हैं झारखंड राज्य में और सुबह से हमने करीब 155 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। हम अब कोडरमा घाटी से चल रहे हैं और ये देखिए कितनी सुंदर ये जो है ना घूमती हुई सड़कें और दोनों तरफ फॉरेस्ट एरिया है और बीच में से कभी कभी सूरज की किरणें। और ये दाएं साइड में ये मंदिर है, यहाँ पे लोग रुकते हैं, हालांकि हमें बहुत दूर जाना है तो इसलिए हम रुके नहीं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे फॉरेस्ट एरिया से ड्राइव करते हुए, ड्राइव का आनंद लेते हुए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। हमारी एंट्री होती है कोडरमा नगर पंचायत में और अभी हम हैं पटना से 170 किलोमीटर की दूरी पर। कोडरमा में देखिए ये सज्जन व्यक्ति अमरूद बेच रहे थे, कितना बड़ा बड़ा साइज है अमरूद का देखिए।
और बिल्कुल हरी फ्रेश एकदम हमने 1 किलो खरीद लिया कि सफ़र में काम आ जाएगा, और सच में बहुत ही टेस्टी था। साथ में उन्होंने हमें नमक और मिर्ची भी दी और फिर हम आगे बढ़ गए। ये देखिए, ये सदर अस्पताल है कोडरमा का। ये जो बाएं तरफ सड़क जा रही है, आप यहाँ से जा सकते हैं गिरिडीह, जो कि करीब करीब आपको 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगी, और उसके आगे पड़ेगा देवघर, 140 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम कोडरमा शहर के बीचों बीच से निकल रहे हैं। हम चल रहे हैं NH20 पर। ये JJ कॉलेज है, जगन्नाथ जैन कॉलेज। यहाँ से देखिए रांची अब 150 किलोमीटर के करीब दूरी पर है। कोडरमा शहर ख़त्म होते ही अब हमारी एंट्री हो रही है झुमरी तिलैया में, और ये देखिए झुमरी तिलैया नगर परिषद, जो कि 180 किलोमीटर के करीब है पटना शहर से। झुमरी तिलैया को अभ्र नगरी या फिर माइका टाउन भी कहा जाता है। और ये देखिए झुमरी तिलैया टाउन, हम बिल्कुल उसके बगल से गुजर रहे हैं। यहाँ से बरही अब 20-22 किलोमीटर ही रह चुकी है। और ये देखिए लिखा हुआ है, अभ्र नगरी में आपका स्वागत है। तिलैया के आउटस्कर्ट्स में ही हमें ये छोटा सा, जैसे साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, ये ढाबा मिला जहाँ पे हमें चूँकि भूख लग गई थी तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट करें, बट ये सॉर्ट ऑफ ब्रंच था। देखिए हमने खाई रोटी और सब्जी थी जो कि मलाई डाल के तड़के की सब्जी थी, और ये था आपका भिंडी भाजी, साथ में पापड़ था, सलाद था। हमने यही खाया, 80 रुपये का प्लेट था। पेट भर गया तो हम आगे सफ़र को निकल पड़े। और ये पहुंच गए हैं हमारी चौथी टोल प्लाज़ा, जिसको कि बोलते हैं मदन गुंडी टोल प्लाज़ा, और इसका फेयर था सिंगल जर्नी कार का 45 रुपीज़। अब आगे तिलैया डैम आएगा और आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो सर्विस रोड जा रहा है ना, ये तिलैया डैम को ही जाता है। ये देखिए हम डैम के बगल बगल से चल रहे हैं, और वो दूर में आपको दिख रही है ना, वो ही तिलैया डैम है। ये बहुत ही बड़ी डैम है, और रास्ता जो है ना इसके बगल से ही, ये NH20 इसके बगल से ही गुजरती है। और ये देखिए बीच बीच में आपको पानी दिख रही है। अब हम कहीं अच्छा सा जगह देख के रुकेंगे और आपको बढ़िया से डैम का व्यू दिखाएंगे। So we have reached तिलैया डैम।
This lies at a distance of about 200 kilometers from Patna, and it's almost 10 a.m. now. And look at the beautiful scenery. पटना से रांची के सफ़र में जो सबसे खूबसूरत मोड़ आता है ना, वो है तिलैया डैम। पहाड़ियों और घाटियों के बीच में बसा ये तिलैया डैम शांत पानी, ठंडी हवा और नेचर का एक अलग ही सुकून। और ये रास्ता देखिए, यहाँ ये रास्ता ऐसे यहाँ पे बेंड होती है, और वो जो ब्रिज हमने आपको दिखाई ना, वो ब्रिज से जो है ना ट्रेन जाती है पटना से रांची तक। आप तिलैया डैम में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, और वो देखिए दूर में रिज़ॉर्ट है, आप यहाँ रुक भी सकते हैं। और इसी डैम के बीचों बीच है विस्परिंग आइलैंड, और भी कुछ आइलैंड्स है जो कि आप विज़िट कर सकते हैं और अच्छा समय यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। ये डैम बराकर नदी के ऊपर बनी है, और ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन की सबसे पहली डैम है। 1953 में ये बन के तैयार हुई थी, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और मेनली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और फ्लड कंट्रोल करने के लिए ये डैम बनी थी। डैम जो है ना करीब करीब 30 मीटर ऊंचा है और 366 मीटर लंबी है। तो ये काफ़ी जो है ना बड़ी डैम है, और इसका कुल एरिया है 36 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डैम जो है ना सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और दूर दूर से पर्यटक आते हैं इस डैम को देखने के लिए। हम अपने सफ़र में आगे बढ़ गए, और अगर कोई अच्छा व्यू पॉइंट आता है ना तो आपको ज़रूर दिखाते हैं। और ये देखिए, ये एक अलग व्यू पॉइंट है डैम का। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई, पानी से भरपूर, और चारों तरफ ग्रीनरी है। इतना अच्छा लग रहा है ना। सुबह अच्छी धूप निकली है, बारिश नहीं हुई है, तो हम जो है ना सीनरी का आनंद उठा पा रहे हैं, डैम का मज़ा ले पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल को जैसे अलग ही सुकून मिल रहा है। हम आगे बढ़ गए, हम फिर रुक गए, और ये देखिए, ये एक अलग व्यू पॉइंट से कितना सुंदर लग रहा है। इसका जो व्यू है ना डैम का, डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट व्यू पॉइंट से अलग ही सुंदरता निखर के आ रही है। और हम पहुंच गए हैं बरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से आप लेफ़्ट जाएंगे तो कोलकाता पहुँच जाएंगे, राइट जाएंगे तो दिल्ली पहुँच जाएंगे, और हम जाने वाले हैं सीधा हजारीबाग। दिल्ली यहाँ से 1126 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलकाता 393 किलोमीटर की दूरी पर है, और सीधे हम जाएंगे अभी हजारीबाग, जो कि करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से हो जाता है NH33। अब तक हम NH20 पर आ रहे थे। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि झारखंड बहुत ही हरी भरी और सुंदर राज्य है। हरे पेड़ पौधे और फॉरेस्ट कवर, इन सब के बीच से, इन सब के बगल से ड्राइव करते हुए जाना बहुत ही अच्छा लगता है। अब हज़ारीबाग बस 20 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गई है।
और ये हम पहुंच गए हैं 5वीं टोल प्लाज़ा पर। ये है बरही हज़ारीबाग टोल प्लाज़ा और यहाँ वन वे कार का है 75 रुपीज़। और ये देखिए लैंडस्केप, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ड्राइव। हम बहुत ही आनंद उठा रहे हैं। हजारीबाग की दूरी अब केवल 5 किलोमीटर ही रह गई है। अब हम हजारीबाग को क्रॉस कर रहे हैं। देख लीजिए हम बगल से होते हुए निकल जा रहे हैं बाईपास से। और आगे अब ये ज़िला है रामगढ़। हर एक ज़िला झारखंड में जो है ना बहुत ही हरियाली से भरपूर सुंदर है। रामगढ़ ज़िला में भी आप जानते हैं बहुत कुछ है देखने के लिए। इसमें पतरातू वैली है जो कि एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये सबसे खूबसूरत जगह है रामगढ़ से रांची जाते हुए। ये देखिए ये पहाड़ काट के बनाई गई है ये रास्ता और बिल्कुल दोनों पहाड़ों के बीच से जाते हुए इतनी सुंदर इतनी मनमोहक रास्ता है ना, ये इतनी सीनिक है ये ड्राइव। ये देखिए ये पहाड़ काट के ये रास्ता बनाया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब बस रांची यहाँ से करीब 50-52 किलोमीटर ही रह गया है। हम बहुत ही करीब है रांची के। झारखंड की जो सुंदरता है ना वो आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। आपके शब्द कम पड़ जाएंगे। इतनी ज़्यादा इस लैंडस्केप में वैरायटी है। एग्रीकल्चरल लैंड्स है, फॉरेस्ट कवर है, हरियाली है और हिल्स है, ग्रीन हिल्स इन द बैकग्राउंड। और ये काला जो पिच का रोड है ना, ये जो NH-33 जिस पे कि हम चल रहे हैं, सब मिला के लैंडस्केप इतना अच्छा लग रहा है कि पूछिए मत। सच में बहुत ही सुंदर है। हमने ना थोड़ी देर गाड़ी रोक दी और दूर में देखिए वो घाटी जो कि हमें दिखती नहीं है, क्योंकि रास्ते के ठीक बगल में जो है ना बड़ी बड़ी गाछ है तो वो ब्लॉक करती है व्यू को और हमें दिखती नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो हमने दिखी ना वो हमने आपको दिखाई। और ये है अब तक का छठा टोल प्लाज़ा। इसको बोलते हैं पुंडक टोल प्लाज़ा और यहाँ पे फेयर है ₹130 फॉर कार सिंगल जर्नी। अब हम रांची के बहुत ही करीब आ चुके हैं।
ये देखिए, ये है ओरमांझी रांची। यहाँ से डाइवर्शन है जहाँ पे कि आप जा सकते हैं गेतालसूद डैम, जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह है, एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है रांची में। ये है मधुबन विहार, ये एक प्रमुख होटल है रांची में, ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था है। और ये पार्क है, जू कम पार्क है रांची का, ये बाईं ओर जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। और हम जो है ना अभी रांची शहर में नहीं जाएंगे, हम उसके ठीक पहले रिंग रोड पकड़ते हुए, देखिए कितनी सब्जी बिक रही है यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश अभी आज बिक रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो हम जो है ना रांची तक नहीं जाएंगे शहर तक, उसके पहले ही बाईपास पकड़ते हुए हम निकल जाएंगे जमशेदपुर की ओर। तो ये देखिए रांची शहर का थोड़ा सा झलक हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो है ना व्लॉग हम आज यहीं पे इसको रोक रहे हैं, और बाकी की जो जर्नी है ना रांची से खड़गपुर तक की, वो आपको दिखेगी सेकेंड पार्ट में। सो गुड बाय फॉर नाउ।